हेलो दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। और आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कोशिका के अंग के बारे में बहुत हद तक हम लोग पढ़ लिए कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं छोटे छोटे, जिसका विभिन्न कार्य होता है, जिसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा वही अंग जो होता है एक झिल्ली में बंद रहता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है और प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है कि ये जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है, ऑक्सीजन गैस लेता है, जिसके दौरान क्या होता है क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। वही ऊर्जा से एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी ऊर्जा से क्या होता है एक ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के बनने की क्रिया को एनाबोलिज्म कहा जाता है। क्रिया हमने दो बताया था, एगो एनाबोलिज्म और दूसरा कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि जब छोटे छोटे मतलब पदार्थ मिलकर बड़ा का निर्माण करता है तो उसे एनाबोलिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब कैटाबोलिज्म होता है कि जब बड़ा को तोड़कर छोटा छोटा में बांटा जाता है तो उसे कैटाबोलिज्म कहा जाता है। तो इसमें जो होता है ग्लूकोज बनने की क्रिया में 38 एटीपी 18 36 और 2 38 होता है। एक पायरुविक एसिड टूटता है तो 18 एटीपी बनता है, फिर दूसरा टूटता है तो 18 बनता है, तो 36 और दूगो गेन होता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो 38 होता है। तो ये जो होता है ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है एनाबोलिज्म कहा जाता है। अब ऊर्जा ही बना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या हुआ कि ऊर्जा को बनाना। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ऊर्जा बन गया। अब ये ऊर्जा को परिवहन कौन करता है, मतलब सभी जगह ले जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसका नाम हो गया गोल्जी बॉडी। फिर अगला होता है वाइक्यूल्स। वाइक्यूल जो होता है हमारे शरीर में 65% क्या होता है पानी होता है, जिसको संग्रह करता स्टोर करने का काम करता है वाइक्यूल्स। फिर होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करता है, सेल डिवीजन करने का काम करता है। हमारे शरीर में यदि कोई कोशिका काम न करने लगता है, ठीक है, तो उसके जगह पर दूसरा कोशिका का विभाजन कर देता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम लोग कहते हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कोशिका के आंतरिक कंकाल भी कहते हैं, क्योंकि कंकाल के रूप में क्या करता है कोशिका को चिपकने से और पचने से बचाता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर को क्या कहा जाता है कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सफ स्मूथ होता है, दूसरा होता है रफ होता है। तो स्मूथ पर जो होता है वसा का निर्माण होता है, वसा, ठीक है। वसा जैसे क्या हो गया चिकना, स्मूथ मीन्स होता है चिकना, तो चिकना पर वसा का निर्माण होता है। जैसे डालडा हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या होता है स्मूथ होता है, क्या होता है वसा होता है। और रफ पर जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम की मदद से, ठीक। अगला है राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इस पर होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। इस पर दो प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S, ठीक है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक 70S और एक 80S होता है। राइबोसोम 70S होता है और दूसरा होता है 80S। इसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। ये जो होता है 70S वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, 80S जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब यूकैरियोटिक होता है विकसित कोशिका, क्या यूकैरियोटिक, इसी जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक। इसमें एनिमल्स आ जाता है, यूकैरियोटिक में एनिमल्स आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाता है, ठीक है। इसमें वायरस वगैरह ये सब आ जाता है प्रोकैरियोटिक में। मतलब जो विकसित पूरा नहीं होता, हम उसे नंगी आंखों से जिसे नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे वायरस हो गया, इसको हम अपने नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, तो सब क्या आ गया प्रोकैरियोटिक में। उसमें 70S प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो होता है हम लोग जैसे हो गए एनिमल्स होगी या पेड़ पौधे होगी, सबको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें 80S वाला पाया जाता है। 80S जो होता है भारी होता है 70S से, ठीक है।
और एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, एस जो होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, मतलब बैठने के लिए कौन भारी है कौन हल्का, इसी से मापा जाता है। जैसे एक कलम हो गया एक फोफी हो गया, अगर दोनों को गिराएंगे ऐसे तो पहले कौन, कलम गिरेगा। ठीक है, क्योंकि इसका वजन क्या ज्यादा। तो इसी के लिए जब प्रयोगशाला में इसको ट्यूब में टेस्ट किया गया दोनों के रख के, तो पहले बैठ गया कौन, 80s वाला, तो इस ज्यादा भारी होगी। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है एस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस एक चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है, साइड से, जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह सब पढ़ना। तो इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन 1881 ईस्वी में किया था। ठीक है, न्यूक्लियस का कार्य होता है कि कोशिका के अंदर कोई भी अंग यदि काम नहीं कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, उसका नियंत्रण करता है, देखता है कौन काम नहीं करता है अपना से सही से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं निर्माण कर रहा है तो उसको नियंत्रण करता है। गोल्जी बॉडी का काम होता है क्या, परिवहन करना। यदि वो परिवहन नहीं कर रहा है तो उसको देखता है। लेकिन हाँ, खाली नियंत्रण कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पनिश नहीं कर सकता है किसी को, मतलब सजा नहीं दे सकता है। जैसे हमारे पुलिस विभाग में हो गया कि वो किसी को मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पे भी, तो वो जानता है कि गलती किया है, फिर भी उसको पनिश नहीं कर सकता है कि, और क्या करेगा, पकड़ के उसको कहाँ ले जाएगा, तो न्यायालय में ले जाएगा। न्यायालय में उसे जज फैसला करेगा कि सजा देना है क्या करना है। तो इसको भी, ये सबको भी सजा देने के लिए पकड़ के इसको यहाँ ले जाता है, लाइसोसोम आता है। ठीक है, सजा देने के लिए लाइसोसोम में जो होता है हाइड्रोलाइटिक लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, यानी जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यदि किसी के भी कोशिका के किसी अंग पे भी जो होता है जल को छिड़क देगा तो वो अंग खत्म हो जाता है। तो यदि कोई भी अंग यदि काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या करता है, खत्म कर देता है। फिर न्यूक्लियस जाके जैसे इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो न्यूक्लियस जाके इसको बोलेगा, इसको खत्म कर देगा। फिर तो जो कोशिका है ये माइटोकॉन्ड्रिया विहीन हो जाएगा, अर्थात इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ऊर्जा कहाँ से बनेगा। तो इसके लिए फिर न्यूक्लियस जाके सेंट्रोसोम को बोलेगा कि यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करो। तो क्या करेगा, सेल डिवीजन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। अब सवाल पैदा होता है कि जैसे ये सब तो एगो जैसे एगो प्लास्टिक के टाइप के एक थैला में बंद है। ठीक है, तो यदि हम लोग गति करते हैं, दौड़ते हैं, तो कोशिका क्या होता होगा, इधर उधर मूवमेंट करता होगा। तो यदि ये सब एक में टकराएगा, ठीक है, एक में टकराएगा, तो यदि कभी ऐसा हो जाए कि लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, जिससे सभी कोशिका बर्बाद हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए, फटने से बचाने के लिए इसमें जो होता है एक लिक्विड भरा जाता है। ठीक है, जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। एक द्रव इसमें भरा जाता है, गाढ़ा द्रव भरा जाता है। जैसे में यदि हम एक बाल्टी में बहुत सारा बर्तन रख लें, डब्बू, छोलनी, चम्मच, कटोरी, ठीक है, गिलास, इस सबको रख के अगर दौड़ेंगे तो आपस में क्या होगा, टकराएगा। यदि उसी तरह से इसको, ये भी एक में है, ठीक है, एक बर्तन के टाइप है, इसमें क्या होगा, टकराएगा, जिससे यदि टकराने से ही फट जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एक गाढ़ा द्रव भर दिया जाता है। जैसे वही बाल्टी में अगर उतना बर्तन के रहते हुए यदि मध रख दिया जाए, मध जो होता है क्या होता है, तरल गाढ़ा होता है, तो फिर आपस में नहीं टकराएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी एगो तरल क्या भर दिया जाता है, द्रव भर दिया जाता है इस तरह से, ताकि ये सब आपस में टकराए ना। ठीक है, अभी द्रव यहां से भर दिया, इसके टकराने से बचने के लिए। और न्यूक्लियस में भी द्रव भरा जाता है। न्यूक्लियस में कहा है कि इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, बहुत चीज होता है, तो वो सब भी एक दूसरे से अथी ना करे, इसके लिए इसमें भी द्रव भर दिया जाता है। अब सब वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसमें जो होता है कोशिका के अंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसका है, कौन अंग न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेंट्रोसोम का किसका मतलब रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
सब दिमाग लगाने लगे। तो कोई बोला न्यूक्लियस को रहना जरूरी है, तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किए कि इसमें जो द्रव भरा है, ठीक है, एक सिरिंज लगाए या इससे द्रव को खींच लिए, जो भी सब द्रव भरा प्रोटोप्लाज्म, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो द्रव है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव इसका होता है हिंदी। दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। तो उन्होंने क्या किए, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक जो आए, उन्होंने इससे जो द्रव भरा उसी को खींच लिए। फिर उन्होंने देखा कि सारा जीव कोशिका का जो अंग है सूख गया, ठीक है, द्रव खींचने से ये जितना भी अंग है न्यूक्लियस के छोड़ के सभी सूख गया, क्योंकि न्यूक्लियस में अपना अलग द्रव है। फिर उन्होंने न्यूक्लियस से भी क्या किए, खींच लिए द्रव, तो फिर न्यूक्लियस भी सूख गया। तब फिर इससे साबित हुआ कि ये सब कोई अंग नहीं रहे, ठीक है, चलेगा, न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा चलेगा, ये भी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा है क्या जरूरी, तो इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि द्रव्य नहीं रहेगा तो सभी अंग सूख जाएगा, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया जो नहीं रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या एनर्जी देता है, तो उसके जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जो है ये सब लास्ट एनर्जी के रूप में प्रोटीन को दे सकता है, ठीक। तो इसलिए इसमें कौन द्रव को रहना जरूरी है, तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका को भी रहना जरूरी, कोशिका द्रव को, क्योंकि इस सब को सूखने से बचाएगा, ठीक है। और केंद्रिका द्रव जो है न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को सूखने से बचाएगा। तो ये दोनों जरूरी है रहना, ठीक। अब पादप में समझ लेते हैं, पेड़ पौधे में, जंतु में, मतलब जंतु विज्ञान में लगभग सेल जो है खत्म हो गया। अब पादप में समझते हैं। प्लास्टिड, हिंदी होता है लवक। लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होता है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, पादप में पाया जाता है, सब जंतु विज्ञान जंतु में नहीं पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसका 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। लवक यानी पादप क्या लवक, प्लास्टिड का जो होता है 3 प्रकार होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड से प्लास्ट बना, ठीक है, सब क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक हिंदी होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम जो होता है कि पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरा होता है, ठीक है, पेड़ पौधों में इसका भोजन को निर्माण करने का काम होता है, ठीक नहीं, जो पत्तियां में पाया जाता है क्लोरो पदार्थ है मेन रूप से, लेकिन पेड़ पौधे के शाखा में भी पाया जाता है। अगर पेड़ पौधे के शाखा को अगर छीलेंगे तो वो हरा दिखता है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण से। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है कैसा होता है, हरा होता है, पत्तियां और पेड़ पौधे के तना में भी पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण से जो होता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियां जो है पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस के मदद से यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और इसका किस तरह से निर्माण करता है इसका डिटेल पढ़ना है, बोटनी पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी खाली जानना है कि कुछ करता है तो भोजन का निर्माण करता है। तो ये भोजन का निर्माण कर दिया पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरो से क्या हो गया, हरित यानी हरा, क्लोरो कलर है, ठीक है। प्लास्ट से लवक, तो हरित लवक। और दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट, इसका हिंदी होता है अवर्णित लवक। अवर्णित, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, अवर्णित होता है। अवर्णित मने रंग से हीन होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि जो भोजन का निर्माण किया क्लोरोप्लास्ट, ठीक, उसका स्टोर रखना। जैसे हमारे कोशिका में जल का स्टोर कौन रखता है, तो जल का स्टोर वैक्यूल्स रखता है। उसी प्रकार से, ठीक, उसी प्रकार से जो होता है पेड़ पौधों में जल, जो भोजन बनाया क्लोरोप्लास्ट, उसका स्टोर रखना, संग्रह करना किसका काम होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट के होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक के होता है काम की स्टोर रखता है। स्टोर कहाँ रखता है, तो फल में रखता है, ज्यादातर जड़ में रखता है, तना में गैठ गैठ टाइप के बना रहता है पेड़ पौधा में, तो वहां रखता है, ठीक। तो भोजन को कुछ करता है, स्टोर रखता है, भोजन को स्टोर रखता है। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट के क्या काम था, तो पत्तियां को रंग देता था, ठीक है, हरा रंग कर देता था, उसके शाखा को हरा रंग कर देता था। लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट ये पेड़ पौधे में जो फल लगता है उसका रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। इसका बस यही काम है कि पेड़ पौधे में जो फल है उसका रंग प्रदान करना। किसका काम, तो क्रोमोप्लास्ट का काम है कि फल का रंग देना, फलों का रंग। फल में जो रंग होता है विभिन्न प्रकार के, उसका रंग जो होता है क्रोमोप्लास्ट के सहायता से। जैसे गाजर में जो होता है, गाजर का रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण वैसा दिखता है, लाल टाइप के भूरा हल्का रहता है, ठीक है। और विटामिन के कारण जो होता है चुकंदर का रंग ब्लड के टाइप के रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से होता है। तो ये सब ज्यादा डिटेल पढ़ना है बोटनी में, अभी खाली जानना है कि किसके मदद से क्या होता है। तो ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो पेड़ पौधों के जो फल लगता है उसको रंग प्रदान करता है, ठीक। अब 2-4 क्वेश्चन हो जाता है, सेल लगभग खत्म हो गया। तो पहला हम पढ़े थे कि सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो ओवम होता है। सबसे छोटा क्या होता है, तो स्पर्म होता है। सबसे लंबा कोशिका कौन होता है, तो ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होता है वो होता है, ठीक है। ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता, होता भी है 10%, तो किससे होता है, तो ग्लियल सेल से होता है। न्यूरॉन सेल में नहीं होता है, सेंट्रोसोम उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक। और कोशिका जो है कोशिका हो गया, ठीक है। इसमें मतलब कि सब चीज माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका मूवमेंट करने के लिए इसको, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह शरीर में जाने के लिए इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, जिसका संरचना जो होता है जिस बाल नुमा होता है, बाल के आकार जैसा बाल होता है, ठीक है, इसी के आकार के होता है इसका संरचना, ठीक इसी टाइप से होता है, बाल के जैसा इस प्रकार से होता है। क्या होता है, सिलिया और फ्लैजेला, जिसमें फ्लैजेला जो होता है बड़ा होता है सिलिया से। ऐसे भी सी के नंबर पर 3 नंबर पर आएगा, एफ कितना पर 6 नंबर पर, तो एफ बड़ा सिलिया से, ठीक है। तो सिलिया से बड़ा कौन हो जाता है, फ्लैजेला। तो कोशिका को मूवमेंट कराने के लिए क्या होता है, सिलिया और फ्लैजेला होता है, जिसमें फ्लैजेला क्या होता है, बड़ा होता है सिलिया से, ठीक। तो ये सभी कोशिका में जरूरी नहीं, जैसे पेड़ पौधों में उसमें मूवमेंट करने की क्या जरूरत है, उसमें तो एक ही जगह रहना है। हम लोग में पाया जाता है, हम लोग में जितना भी कोशिका है सब में नहीं पाया जाता है, ठीक। जो मतलब मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरे जगह जिसको करना होता है, ठीक उसी में खाली पाया जाता है। और कोशिका का
ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो होता है किसे कहा जाता है? राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है, इसी कारण उसे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे कल।